या अलौकिक ब्रज भूमि में बैठे भय सभी वल्लभीय वैष्णव वृंद, अभी अपन ने महामंत्र की धुन गाई। वैसे तो सभी वैष्णव यह महामंत्र को जाने हैं, रटन भी करे हैं, स्मरण भी करे हैं। वाको याद दिलावे की आवश्यकता नहीं है कि तुम अष्टाक्षर महामंत्र को जप करो। सभी वैष्णव करते हो, बहुत अच्छी बात है। हमारे प्रभु चरण श्री विठलनाथ जी, श्री गोसाई जी ने यह महामंत्र के विषय में ग्रंथन में गूढ़ अर्थ बताया है। श्री सौभाग्य प्राप्ति धनवान राजवल्लभ कृ शब्द शोषे तत्पापम, या प्रकार से या संस्कृत में अष्टाक्षर महामंत्र को अर्थ बताया। क्योंकि कई वैष्णवन के मन में शंका हो, हम ये करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, हम ये करेंगे तो हमको क्या मिलेगा। और अष्टाक्षर को तो महात्म्य ऐसा है कि सबरी विपदा में सु बचावे वारो हमको अष्टाक्षर है। सभी प्रकार के कष्टन से हमको दूर रखने वारो ये अष्टाक्षर महामंत्र है। हमारे हृदय में भगवत भाव को बढ़ावे वारो ये महामंत्र है। और ये शरण मंत्र महामंत्र है। हमको बहिर्मुखता से दूर करवे वारो ये महामंत्र है। हमको सन्मुख रखवे वारो ये महामंत्र है। कि जासु हम प्रभु के सन्मुख रहे, हमको ये भगवत सेवा से विमुख न हो और भगवत भाव की हमारे अंदर वृद्धि होती रहे। और भगवत कार्य करने में जो हमको विघ्न आवे, वो विघ्न या महामंत्र से दूर हो जाए। ये श्री कृष्ण शरणम मम या कुछ साधारण मंत्र मत मानिए। और हमारे आचार्य ने श्री महाप्रभु ने ऐसी कृपा पुष्टि जीवन पे करी कि ये महामंत्र को कोई भी अवस्था में, किसी भी अवस्था में या को जप कर सके, स्मरण कर सके, मन का पे माला कर सके, और वैसे भी चाहे तो वैसे भी बोल सके। लेकिन वहां को कोई गिनती नहीं होनी चाहिए। आज कई जगह हम देखें कि तुलसी की मनका में वैष्णव जप करे, अच्छी बात, लेकिन वो आपको गिने कि एक माला हो गई, दो माला हो गई, तीन माला हो गई, चार हो गई, पांच हो गई, 11 माले कर ले। भगवत नाम तो प्रियजनों जितनो ले इतनो कम है। बाकी कोई गिनती ना हो, और जितनो लियो उतनो कोई को कहनो भी नहीं। पुण्य को प्रकट करवे से पुण्य क्षीण हो जाए, और पाप को प्रकट करवे से पाप क्षीण हो जाए। अब सोच लेना हमको क्या प्रकट करना है। जो भी हमने भगवत कार्य किए, भगवत सेवा आदि करी, भगवत स्मरण आदि कियो, पर वाकु जो हमने कह दियो, पुण्य प्रकट कर दियो तो पुण्य क्षीण हो जाए। तो पुण्य को कभी प्रकट नहीं कर।
सतत या को स्मरण करते रहना। हम ब्रज यात्रा में हैं, ब्रज यात्रा कर रहे हैं, तो भगत ब्रज यात्रा करते करते चलते चलते भी ये श्री कृष्ण शरणम ममा, अरे जोर से बोलना हो तो जोर से, मन में बोलना हो तो मन में, पर भगवत नाम हमारो महामंत्र चालू रहना चाहिए। एक बार श्री महाप्रभु जी पृथ्वी की परिक्रमा करते करते या ब्रज में पधारे और कृष्ण चैतन्य के शिष्य उनको मिले और उनसे चर्चा भई। वो यूं कहें कि गाय के सींग के ऊपर नोक पे सरसों को दाना टिके इतनी देर भी जो जीव भगवत नाम ले तो वो कृतार्थ हो जाए। या में ताली बजावे की जरूरत नहीं है, परंतु हमारे श्रीमद् वल्लभाचार्य महाप्रभु आप आज्ञा करे हैं कि हमारा तो ऐसो मानना है कि गाय के सींग के नोक के ऊपर सरसों को दाना टिके इतनी देर भी जो जीव भगवत नाम नहीं ले तो वह को आसुर आवेश आ जाए। कब बजानी कब नहीं बजानी वो खबर ही नहीं है किसी को। 10 ताली बजा दी। भगवत नाम एक क्षण भी नहीं छूटना चाहिए। यासुतोषी महाप्रभु आज्ञा करे कि तस्मात् सर्वात्मना नित्यम श्री कृष्ण शरणम मम वदत भिरेव सततम। सतत जिह्वा न वक्ति भगवत गुण नाम ध्येयम चेतस चरण स्मरति तच्चरणारविंदम। ये वाणी जो है वो भगवत नाम लेवे के लिए मिली है। ये श्रवणेंद्री जो मिली है भगवत नाम सुनवे के लिए मिली है। ये कर जो है भगवत सेवा करने के लिए है और ये चरण जो है ये ब्रज की यात्रा करने के लिए। अष्टाक्षर महामंत्र या को जप या को स्मरण अबाल वृद्ध सभी को सतत करते रहना चाहिए। और ये महामंत्र में एक बहुत बड़ा बल है कि कोई भी वैष्णव को कोई भी कष्ट देने की कोशिश करे, कोई दुख देने की कोशिश करे तो वो दुख जो है वो सुख रूप हो जाए, वह को परिवर्तन हो जाए। ये बोलो मत बीच में, इसको बात करनी है बाहर जाके करिए। करना हो तो करो बात, जिसको बोलना है बोल। या अष्टाक्षर महामंत्र के अंदर ये बल है कि कोई भी वाको कितनों भी कष्ट देने की कोशिश करे वो कष्ट भी सुख रूप वाको हो जाए, वाको परिवर्तन हो जाए, अनेक प्रकार की बाधाएं वाकी टल जाए। एक छोटे दृष्टांत के द्वारा यह बात की पुष्टि करना चाहूंगा। वैसे तो दृष्टांत देने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन दृष्टांत यासु दियो जाए कि बात वो सरलता से समझ में आ जाए। कोई गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहते होते, वहां ने विचार कियो कि दिन प्रतिदिन मेरी गृहस्थी बढ़ती जा रही है, महंगाई भी बढ़ती जा रही है और आजीविका को साधन कुछ कम है, तो इसको कुछ करूं मैं कि मेरे आजीविका को कार्य संपन्न हो। विद्वान है तो, ज्ञानी है तो, पंडित है तो वाको विचार आयो कि कोई भी शुभ काम करना हो जीवन में तो गुरु के आशीर्वाद लेके या माता पिता के आशीर्वाद लेके जो कार्य करे तो कार्य सफल हो। अवा के माता पिता तो होते नहीं, राजा है वो एक पिता समान है,
तो वाको विचार आयो कि गांव में राजा है, वो पिता है, तो वाको प्रणाम करके दंडवत करके आज्ञा लेके वहां से आगे कहीं जाएं और कछु द्रव्य कमाओ। ऐसो विचार करके वो ब्राह्मण राजा की सभा में गए। राजा ने बड़े सम्मान के साथ अपनी सभा में वाको बैठवे को स्नान दियो, प्रणाम कियो और नम्रता पूर्वक वासु पूछी, हे विप्रवर, आप ज्ञानी और आप पंडित हैं, तो यह हमारे सभा में ऐसी कोई बात बताओ कि जामे कोई चार चरण हो, रस हो, ऐसी कोई बात बताओ। तब वो ब्राह्मण ने कही कि बिल्ली दूध पी रही है। राजा के यहाँ में कौन सी बड़ी बात है, बिल्ली तो दूध पी रही है। ऐसी कोई बात कहो कि जामे चार चरण हो, रस हो, ऐसी कोई बात कहो। तब ब्राह्मण ने कही कि देखो महाराज, तो बिल्ली के चार चरण हैं, वो चार चरण है, और रस दूध जो है वो अमृत रस है, दूध से बड़ा कोई रस नहीं है। राजा ने बाकी बात मान ली कि दूध जो है वो अमृत रस है, सबसे बड़ो रस है, ठाकुर जी को हरोगे है, सबसे बड़ो है। तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, तुम तो हमारे पास ही रह जाओ, तुम्हारे जैसे ब्राह्मणन की हम कदर करे हैं, तुम्हारा 1000 रुपये तनख्वाह और यहीं रहो। अब वो ब्राह्मण राजा के पास रहने लगे। गांव में नौकरी मिल जाए तो बाहर काम जानो क्यों। परंतु वह जमाने में भी द्वेष तो सबसे पहले मनुष्य के अंदर द्वेष जन्म लेता है, और द्वेष जब आता है तो उसके साथ उसकी 2 बेटी भी आ जाती है। एक का नाम ईर्षा और एक का नाम निंदा। अकेले में होता है तो ईर्षा करता रहता है, और 2 जने इकट्ठे भय निंदा शुरू। अब वो ब्राह्मण पहली बार आया और 1000 रुपया वाकी तनख्वाह कर दी, और दूसरे ब्राह्मण विचार करने लगे हम बरसन से यही हैं, हमको तो 200 रुपया से ज्यादा तनख्वाह नहीं है, और यहाँ के आते 1000 रुपया तनख्वाह कर दी। ऐसी कौन सी बड़ी बात माने कह दी। राजा इतने खुश हो गए, कैसे भी करके या ब्राह्मण को यहाँ से निकाल लो, कोई युक्ति करो। तब सब ब्राह्मण एकत्रित हो के वह ब्राह्मण के पास गए कि पंडित जी, वे आप तो बड़े चतुर हो, होशियार हो, विद्वान हो, ऐसी सुंदर आपने बात बताई राजा को। राजा खुश हो गए और आपकी 1000 रुपये तनख्वाह कर दी। हम तो सोचे हैं दिन दुगनी और रात चौगनी आपकी तरक्की होती रहे। को तो एक नुस्खा याद आया और को तो पता ऐसा नुस्खा है कि राजा इतने खुश हो जाएंगे और आपकी तनख्वाह दुगनी कर देंगे 2000। तो बताओ भैया, कोई ऐसी कोई बात हो तो हम करवे तैयार है। तब उन ब्राह्मणों ने कही कि जब राजा की सभा भरे तब सभा में तुम सिंहासन के पीछे जाके खड़े हो जाइए, और जहाँ राजा सिंहासन पे बैठे तो बैठते ही सिंहासन को जोर से हिलाइयो और गिराई दीजियो, राजा गिर जाएंगे और तुम्हारी 2000 रुपये तनख्वाह कर देंगे।